सबसे अच्छा जो पौधा माना जाता है वो पीपल का पौधा माना जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो प्राणवायु है उसको देता है। जिस तरह से पशुओं में गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और जो छोड़ता है वो भी ऑक्सीजन है। कुछ भी केवल एक पशु है, इसलिए उसको हमने माता का दर्जा दिया कि वो हमको प्राणवायु देता है। कहते हैं कि अगर किसी को सांस संबंधी तकलीफ है, अगर वो गाय की मालिश करता है तो उसके सांस के संबंधी तकलीफ दूर हो जाती है। टीबी जैसा रोग है, अगर वो लगातार गऊ के संपर्क में रहता है तो टीबी जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। वो जो पंचगव्य है, मैंने तो उस पर पूरा वैज्ञानिक परीक्षण कराया था जब मैं पशुपालन मंत्री था। और गाय का गोबर, गाय का जो गौमूत्र है उसमें कितनी ताकत है और हमारे शरीर के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे हार्ट के लिए, किडनी के लिए कितना फायदेमंद है, ये आज वैज्ञानिक इस चीज को आज प्रमाणित कर On रहे to our हैं। bite of the day, the Junior Minister for HRD, Satyapal Singh, claiming that Charles Darwin's theory of evolution is scientifically wrong and needs to be changed in school and college curriculum. His reasoning, and this part is an absolute gem, no one actually saw apes turning into men. आज तक किसी भी व्यक्ति ने न कहानी में न मौखिक ने लिख करके बताया कि वो जंगल में कहीं गया था, किसी शहर में गया था, उसने किसी बंदर को आज भी बनते हुए देखा हो, ये कहीं पर नहीं देखा गया। डार्विन ने इस प्रकार की जो थ्योरी दी है वो वैज्ञानिक रूप से भी गलत है और इसलिए स्कूल और कॉलेजों के अंदर इसको बदल कर नहीं हुए। जब से धरती पर आदमी आया है, शुरू से ही आदमी है और आदमी ही रहेगा। कुछ भी मित्र, मैं विज्ञान को तो ज्यादा समझता भी नहीं, जानता भी नहीं, लेकिन शायद आज से 40-50 वर्ष पहले किसी ने स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट की चर्चा की होती तो लोगों को बड़ा अजूबा लगा होगा कि ये कैसे संभव होगा, ये तो हवा की बातें हैं सब वगैरह। लेकिन जिन्होंने महाभारत पढ़ा है या सुना है, उनको मैं महाभारत की तरफ ले जाना चाहता हूं। और मेरी जो छोटी सी समझ है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कर्ण का जो जन्म हुआ था वो स्टेम सेल का साइंस था, टेक्नोलॉजी थी। क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि कर्ण का जन्म माता कुंती की गोद से नहीं हुआ था। कर्ण के जन्म की सारी जो कथा आती है वो शरीर पर से एक छोटा सा हिस्सा लिया और उसी में से कर्ण पैदा हुए। अब स्टेम सेल वाले यही करते हो ना, डॉक्टरों का सर्टिफिकेट चाहिए। तात्पर्य यह है कि हमारे देश के पास कुछ तो था। अब आज लेबोरेटरी में सिद्ध हो रहा है, लेबोरेटरी हो सकता है अमेरिका की हो, लेकिन यह सिद्ध हो रहा है। हो सकता है कर्ण के संबंध में किसी के मन में सवाल हो कि भाई शायद मोदी जी ने कहा, लेकिन उतना तो वर्णन नहीं है। अब हम प्लास्टिक सर्जरी को देखें, मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण। यहाँ ये संस्थान इंजीनियरिंग क्षेत्र का शिखर का संस्थान है। मैं समझता हूं कि क्या इस बात से किसी को दो मत होगा कि तकनीकी के क्षेत्र में हम कितना सशक्त थे। ये देश, हमारे पास कैसे इंजीनियर थे। क्या यदि आज राम सेतु की बात की जाए तो राम सेतु को किसी अमेरिका के या ब्रिटेन के या जर्मनी के इंजीनियर ने आकर के बनाया है? राम सेतु हमारे इंजीनियरों ने बनाया है, जिसको देख करके दुनिया भी आश्चर्यचकित है। ठीक है, सही है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें
किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। ये मंत्र याद कर लो, यहाँ पर बहुत जरूरत पड़ने वाली है।